तो कैसे आप चलो शुरू करते हैं। पहला जो आपका की टर्म है वो है नोमेड्स, जो हिंदी में बोलते हैं घुमंतु। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये समझ जाओ क्योंकि तुम पर ही है। तुम भी घुमंतु, तुम भी घूमते रहते हो, इधर से उधर हारते रहते हो, तो सेम वही है। ठीक है, बस ये क्या है, ये जो लोग थे बेचारे, ये किस लिए घूमते थे? अपनी अर्निंग के लिए। और तुम बोलते हो क्या किस लिए? दोस्तों के लिए। ठीक है, तो वही है। तो हाँ, समझ गए ना? तो देखो इसमें क्या है, लोगों डेफिनेशन क्या है, दे आर पीपल हु डू नॉट लीव वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया अर्न देयर लिविंग ना। मतलब वो लोग होते हैं जो क्या, वो एक जगह पे नहीं रहते, वो भटकते रहते हैं। किस लिए भटकते रहते हैं? एक जगह से जगह पे घूमते रहते हैं। किस लिए? अर्निंग के लिए, अपनी जीविका, अपने ये कुछ अर्निंग करने के लिए। उनको बोलते हैं हम लोग क्या? घुमंतु या नोमेड्स। फिर दूसरा टर्म आ रहा है नोमेडिक पैस्टोरेट्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है घुमंतु चरवाहे। ठीक है, हिंदी में नोमेड्स तो समझ आ गया। तो वही है कि ये ग्रुप है। अच्छा सॉरी, ये अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में आएगा। नोमैडिक पैस्टोरेट्स मूव इन वन ग्रुप, मतलब जो ग्रुप में घूमते हैं, इन ग्रुप को बोलते क्या है? इनको बोलते हैं क्या? कारवां या काफिला। मतलब नोमैडिक ग्रुप होते हैं ना, मतलब चरवाहे जो होते हैं, उनके ग्रुप को नाम दिया जाता है। और ये बहुत सिंपल नाम है, कारवां चलता जा रहा है ना। और ये काफिला, ठीक है, काफिला एक उर्दू वर्ड है। तो इनके वर्ड को बोलते हैं, क्या पता ये 1 मार्क्स में आ जाए ना, बोलते आ सकता है क्वेश्चन ये 1 मार्क्स में। भाई क्या बोलते हैं, नाम क्या, तो आप जान लो। अब आते हैं हम लोग वही कि नोमैडिक पैस्टोरेट्स होते क्या हैं, यानी घुमंतु चरवाहे किसे बोलते हैं? सेम, दे आर द पीपल हु ब्रीड्स एंड टेक केयर ऑफ एनिमल। वो लोग जो जानवरों को पालते हैं, पशुओं को पालते हैं, किस लिए? अपने देखभाल, उनकी देखभाल भी करते हैं और उनसे अर्निंग भी करते होंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? हम लोग चरवाहे यानी पैस्टोरेट। ठीक है, चरवाहे यानी जो वस्तुओं को चरवाते भी हैं, ग्रेजिंग भी करवाते हैं। ठीक है, वर्ड से ढूंढो, अगर तुम नहीं समझ पाते तो समझ दो, उस वर्ड को डिफाइन कर दो, बस 1 नंबर तो दे देगा एग्जामिनर। नेक्स्ट, भाबर। भाबर क्या है? ये एक एरिया होता है, इट इज एन एरिया ऑफ ड्राई फॉरेस्ट, सूखे जंगलों का ऐसा हिस्सा जो कहाँ पे होता है? बिलो द फुट हिल्स। फुट हिल्स बोलते हैं पहाड़ी का निचला वाला हिस्सा। ठीक है, पहाड़ी के निचले वाले हिस्से को जो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन कहाँ के लिए? ये गढ़वाल और क्या है? कुमायूं गढ़वाल जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके जो निचले वाले भाग को, जो निचले वाला हिस्सा होता है, जो सूखा क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाबर। आता था 1 नंबर का। नेक्स्ट, बुग्याल। बुग्याल बेसिकली क्या है? ये वेस्ट मिडोज है, मतलब घास के मैदान है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे आ जाते हैं ना, हाई माउंटेन्स, जो ऊंचे पहाड़ों पे जो घास के मैदान होते हैं, जो वेस्ट मिडोज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बुग्याल। तो 2 टर्म याद रखना, इंपॉर्टेंट है, भाबर और बुग्याल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और पहले भी तुमने क्या रखा होगा, कोई नया वर्ड नहीं है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। साइंस में भी आया होगा, साइंस में भी 8 टर्म है। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? देखो, खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जो सौंग कहती है, मतलब उगाई जाती है कब? इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, यानी जब मॉनसून आता है ना, बरसात के शुरुआत में उसको उगाते हैं। ठीक है, और कब काटते हैं? कब है? हार्वेस्ट मतलब काटना। कब काटते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन, यानी सर्दियों के शुरू में ही काट लेते हैं। ठीक है, मतलब उगाते कब है? वो बरसात जब होने वाली होती है, बरसात में उगाते हैं, और जब सर्दियां आने वाली होती है तो काट देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चावल, राइस, मेज, मक्का, कॉटन, कपास, इनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपकी कौन सी है? रबी क्रॉप। ठीक है, रबी फसल क्या होती है? रबी फसल हमारी क्या होती है? द क्रॉप विच इज शो एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। दो ऐसी फसल जो सर्दियों के शुरुआत में उगाई जाती है, जब ठंड होती है स्टार्ट, तो वो फसल को हम उगाते हैं। और काटते कब उसे? हार्वेस्ट कब करते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द समर। और जैसे गर्मियां शुरुआत होने लगती है उसे काट देते हैं। तो अभी गर्मियां शुरू हो रही है तो फसल कट रही होगी। अब तुम गांव जाते हो, देखते हो गांव में गेहूं कट रहा होता है ना, तो इसमें वही एग्जांपल देखो, वीट, पल्सेस, दाल होती है ना, अरहर की दाल कट रही होती है, तो ये वही है। ये सर्दियों के स्टार्ट में हम उसे उगाते हैं
ठीक है, उसको क्रॉपिंग की जाती है और उसको हार्वेस्टिंग होती है। अब जब ठंड खत्म होने हो जाएगी तो गांव जाओगे तो मिलोगे। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं और मानसून क्रॉप भी बोलते हैं ना। मानसून क्रॉप भी हो गया, विंटर क्रॉप ये हो गया कि मानसून में हो रही है, विंटर में हो रही है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन में जाता है कि दे देंगे मानसून क्रॉप और 4 वर्ड दे दिए, अब तुम्हें समझना पड़ेगा कौन सी होती है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेना, इसके 2-4 लिखे मैंने, और भी एग्जाम्पल देख लेना। अब हम लास्ट इसके लिए क्या करना है कि जो ये हमने पढ़ा, जो चैप्टर इसका पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो हमारे चैप्टर का नाम ही है पेस्टोलिट्स ना। और ये कहाँ है? आधुनिक विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। तो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। तो उससे जान लो पहले इंडिया में कौन कौन से। तो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पेस्टोलॉमिट्स लिखे हैं, यानी हमारे चरवाहे जो है वो इंडिया में कहाँ किस नाम से जाने जाते हैं। बहुत नाम है, मैंने 4-5 नाम लिखे, बुक में बहुत नाम दे रखे हैं, मैंने मेन लिख दिए, बट हैं बहुत सारे, 7-8 नाम तो हैं। वर्ल्ड में कुछ लिख दिए मैंने, जैसे जो इंडिया में क्या है, गुज्जर बकरवाल, ये जम्मू एंड कश्मीर, मैंने प्लेस का नाम लिखा है। दूसरा क्या है, बंजारा, क्योंकि ये नाम आपने सुने भी हैं, राजस्थान और MP मध्य प्रदेश में। और ये क्या है, मालधारीज, ठीक है, ठीक है, गुजरात। हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ा गलत हो, बट ये स्पेलिंग वही है, मालधारीज है ये। और मोनपास, ये क्या है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसी वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड में क्या है, मसाई, ये तो है बुक में भी है, केनिया तंजानिया में है। क्या है, तुर्काना, ये कहाँ पे, उगांडा। नामा कहाँ पर है, नामा साउथ अफ्रीका में। बेजा इजिप्ट और सूडान। हमें देखने रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ द नोमैडिक पैस्टुलेट। नोमैडिक पैस्टुलेट के क्या क्या मूवमेंट के पीछे रीजन क्या थे। सबसे पहला रीजन क्या है, दे डोंट हैव रेगुलर फील्ड टू गेट फूड फॉर द होल ईयर। पूरे साल उनके पास अपना खुद का रेगुलर फील्ड, मतलब खुद की जमीन नहीं थी जिससे वो गेट फूड, मतलब फूड प्राप्त कर सके। दैट्स वाई उनको इधर से उधर भटकना पड़ता था, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा कि इन सर्च ऑफ पास्चर, पास्चर मतलब चरवान, अपने जानवरों को चराने के लिए, ठीक है। और वाटर, वाटर और पास्चर के लिए उन्हें कहाँ भटकना पड़ता था, अपने जानवरों के लिए, ठीक है, अपने जानवरों को चरवाने के लिए और पानी की खोज के लिए जाना पड़ता था। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को सुरक्षित करने के लिए, किस चीज से, हार्श वेदर कंडीशन, जो कंडीशन थी बदलती थी, कभी गर्मी कभी बरसात, क्योंकि ये लोग, इनका खुद का घर तो था नहीं, ये अपने छप्पर ऊपर बना के रहते थे। तो जब भी ज़्यादा धूप पड़ेगी तो ऐसी जगह निकलते थे जहाँ पे क्या, जहाँ मौसम ठंडा रहे, जहाँ ठंड पड़ेगी तो थोड़ा गर्मी ना, तो ये हमेशा भटकते रहते थे, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा, टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ स्टॉक फ्रॉम द हार्श। सेम पॉइंट, अपने आप को भी और अपने जानवरों को बचाने के लिए इनको भटकना पड़ता है, इसलिए इनके लिए रीजन थे, इसलिए इनको ऐसा काम करना पड़ता था, ये वजह था कि उनको भटकना था। अब सेकंड जो टॉपिक हमारा है वो क्या है कि जब कॉलोनियल रूल आया, कॉलोनियल रूल जानते हो आप किसे बोलते हैं, ब्रिटिश। जब ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय उनकी दशा, उनकी कंडीशन कैसी रही, उन पे क्या चेंजेस आए और क्या क्या इफेक्ट पड़ा। ये थोड़ा बहुत ना पिछले चैप्टर से लिंक है। जब फॉरेस्ट एक्ट बन गया था तो वहां पे भी हमने देखा था ना, वहां पे भी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दी थी। एक्चुअली शिफ्टिंग कल्टीवेटर ही है, क्योंकि ये घूम घूम के खेती करते हैं इधर से उधर, शिफ्टिंग कल्टीवेटर ही हैं। तो देखो सबसे पहला चेंजेस, 4 चेंजेस हैं जो लिखवाए मैंने, 4 पॉइंट देख लो। कॉलोनियल गवर्नमेंट कन्वर्टेड पास्चर लैंड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड टू इंक्रीज लैंड रेवेन्यू। क्या करा उन्होंने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश शासन था, उन्होंने क्या करा कि जितने ही पास्चर लैंड थे, पास्चर लैंड मतलब जो भी आपके जिसपे ये खेती, जो पास्चर मतलब चराने के लिए ना, जिसपे ये जो नोमैडिक कम्युनिटी जो थी, ये नोमैडिक जो पेस्टुलेट थे, जहाँ पे अपने जानवरों को चरवाते थे, उन सबको उन्होंने मना कर दिया, बैन कर दिया, और उनको कन्वर्ट किया जाए किसमें, एग्रीकल्चर लैंड में, कि भाई यहाँ पे खेती की जाएगी। क्यों की जाएगी, ताकि उनको अपनी रेवेन्यू बढ़ानी थी, अंग्रेजों को, कि उनको पैसा कमाना था, ठीक है। वो पैसा कमाएंगे, वहां से जो भी फसल होगी वो जाके बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे। चरवाने से क्या होगा, फायदा ही नहीं उनके लिए। सेकंड क्या था, फॉरेस्ट एक्ट वर इंट्रोड्यूस टू कैटेगराइज फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट। हमने देखा भी था, फॉरेस्ट एक्ट आ गया था। फॉरेस्ट एक्ट में हमने देखा था कि 3 तरह के फॉरेस्ट में डिवाइड कर दिया था ना, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, और वो लोग थे जो इसमें रहते थे, उनको इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये इफेक्ट पड़ा, चेंजेस हो गए। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाज पास इन 1871। अब एक एक्ट और बनाया, ये भी याद रखना इस पॉइंट को भी। क्रिमिनल ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स मतलब आदिवासी, जो आदिवासी लोग थे, आदिवासी जो क्रिमिनल एक्ट, कि अगर उनको ये घोषित कर दिया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी आदिवासी जंगल में हमारी परमिशन के बिना आता है तो हम उस पर कानून चलाएंगे, मुकदमा चलाएंगे। उसका एक्ट का नाम है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871।
तो इस वजह से भी उनकी कंडीशन थोड़ी बुरी हो गई थी। ठीक है, किनकी? नोमैडिक पैस्टुलेट्स की। ठीक है, ये सब बदलाव है। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा जो लिखना है तुम्हें, टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू कॉलोनियल गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस ऑन लैंड, कैनल वाटर, सॉल्ट, ट्रेड एंड इवन ऑन एनिमल्स। क्या करा अंग्रेजों ने कि उनको चाहिए था पैसा, तो उन्होंने हर चीज पर टैक्स लगाना चालू कर दिया। ठीक है, सब चीजों पर, जमीन पर लगाते थे। ठीक है, जो नहर वाला पानी था, कैनल वाटर, उस पर लगाने लगे। नमक पे भी, ये तो तुमने सुना होगा, नमक और जमीन, या यहां तक कि जानवरों पे भी टैक्स लगाने लग गए कि जो तुम मैक्सिमम इतने जानवर पालोगे तो तुम्हें उसके बदले में हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह से इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, इतने चेंजेस हुए थे कॉलोनियल रूल में। तो उनका प्रभाव क्या पड़ा? जब ये चेंजेस हुए तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। वही इंपैक्ट देख लेते हैं, क्या इफेक्ट पड़े, ये प्रभाव जान लेते हैं। इस रूल लगाने से क्या प्रभाव पड़े वो देख लो। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा? डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब होता है कमी। डिक्लाइन ऑफ द पास्चर लैंड मेड देयर लाइफ डिफिकल्ट एंड नंबर ऑफ लाइव स्टॉक डिक्लाइन। हुआ क्या? जब ये चेंजेस हुए, मतलब जब ये रूल बना फॉरेस्ट एक्ट, तो क्या है, बहुत सारे जो पास्चर लैंड थे वो क्या हो गए? खत्म होते चले गए। कि पास्चर लैंड को कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड में, तो पास्चर लैंड वो क्या होगा? धीरे धीरे खत्म होते चले गए। ठीक है, और साथ साथ फिर जो स्टॉक, लाइव स्टॉक बोलते जानवर, लाइव स्टॉक बोलते हैं पशु। तो पशुओं का जो स्टॉक था, जो जानवर लोग पालते थे, वो लोग, उनका पशु भी क्या होगा? धीरे धीरे खत्म होते चले गए। क्योंकि जब चरवाने के लिए जगह ही नहीं बचेगी तो पशु कहाँ रखेंगे? ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? मूवमेंट ऑफ पैस्टुलेट वर severely restricted and entry was regulated by permit and fire was imposed on the fine. सॉरी, ये फायर लिखा हुआ है, फाइन है, फाइन was imposed on the violation। मतलब क्या था कि पैस्टुलेट की ना मूवमेंट मतलब चाल वाल। ठीक है, तो पैस्टुलेट को जाना, यहाँ पे भी मूवमेंट का मतलब वही है। यहाँ आंदोलन मैंने गलत लिखा है, सॉरी, ये मूवमेंट का मतलब वही है, आवाज, आना जाना। ठीक है, यहाँ पे वो वाला मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ जो पैस्टुलेट की जो मूवमेंट थी ना, वो क्या कर दी? बिल्कुल बंद कर दी कि भाई अब कोई भी बिना परमिशन के जंगलों में नहीं जा सकता, परमिशन के बिना ही जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई जाता है तो उस पर फाइन लगा जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? ईच वन हैज गिवन पास टू एंटर द ग्रेजिंग। ठीक है, ट्रैक्ट एंड कैटल हार्डर हैड टू शो द पास एंड पे टैक्सेस मेकिंग लाइफ डिफिकल्टीज। मतलब क्या है? सिंपल सा इसमें मतलब है कि भाई अब सबको ना, अगर तुम्हें एंट्री करनी है तो उनको ये पास बनता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास बना के देती थी, पास दिखाओ तो अपने जानवर जाके चराओ। ठीक है, और पास नहीं होगा तो फिर तुम्हें यहाँ पे फाइन लगा जाएगा। तो ये कुछ इफेक्ट पड़े थे कॉलोनियल रूल आने से। ठीक है, एक बार जल्दी से फटाफट वन शॉट में रिकैप कर लें क्या करा। ठीक है, सबसे पहले नोमैडिक पैस्टुलेट क्या मूवमेंट की, मतलब लोग जो नोमैडिक पैस्टुलेट है वो क्यों इधर उधर घूमते थे, उनके पीछे क्या रीजन था? सबसे पहला रीजन था कि उनके पास कोई रेगुलर फील्ड नहीं था। ठीक है, मेरे साथ बोलते हो रेगुलर फील्ड नहीं था, तो रेगुलर फील्ड नहीं था, इसलिए उनको क्या अपने खाने के लिए उधर उधर भटकना पड़ता था। सेकंड पॉइंट क्या है कि उनके पास, उनको किसके लिए? पास्चर के लिए और वाटर के लिए खोज के लिए उन्हें जाना पड़ता है, मतलब अपने जानवरों को चराने के लिए और उनकी पानी खोज के लिए जाना पड़ा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है? उन्हें अपने और अपने जानवरों को सुरक्षित करने के लिए किससे? हार्श वेदर कंडीशन से, जो बहुत कठिन जो होता है कंडीशन, ऐसा समय, वेदर कंडीशन में मौसम का ऐसा, मौसम की ऐसी दशा जिस समय बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उस समय अपने आप को बचाने के लिए उन्हें जाना पड़ता था। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं क्या चेंजेस आए जब कॉलोनियल रूल आया, जब ब्रिटिश रूल आया, तो क्या चेंजेस आए और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो पहला चेंजेस आया कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जब बनी तो उन्होंने क्या कर दिया, जो जितने पास्चर लैंड थे, जितने भी जहां पे जानवर चराते थे, उनको बंद कर कन्वर्ट कर दिया किसमें? एग्रीकल्चर में, यानी खेती।